वन नेशन वन इलेक्शन का को लेकर के सरकार ने अब सबसे पहले यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात कही थी कि हम 2 स्टेट में जो है एक साथ चुनाव कराने में जो है सक्षम नहीं है। ये पूरे 28 स्टेट यहाँ पर जो है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें कैसे चुनाव कराने का काम करेंगे। अगर इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन की का ही हम यहाँ पर प्रस्ताव पास करना था, 2014 में क्यों का पास करा। अब ये चीज़ अगर ये जिस समय करने आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय बात करने के लिए। अब ये क्या है, भटकाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं फिर इस प्रक्रिया को? देखिए, ये प्रक्रिया जो है विफल है बिल्कुल। ये एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होगा तो जो खर्च बार बार होता है, आचार संहिता लगती है बार बार, विकास कार्य रुकते हैं, महंगाई बढ़ती है, देश का पैसा। देखिए, पैसा तो जब पूरे देश में चुनाव होगा तब भी खर्च होगा। देखिए, अगर पूरे देश के अंदर एक बार में चुनाव होगा तो पूरे देश का माहौल ख़राब होगा। और मैं पूरे देश में चुनाव करने का काम इसलिए कर रहे हैं कि उनका मेन उद्देश्य है धांधलेबाजी। कई बड़े विकसित देश हैं, उसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, इटली जैसे देश हैं। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है, वहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो भी मजबूत है, मगर भारत का प्रोटोकॉल मजबूत नहीं है क्योंकि यहाँ के तो जो प्रधानमंत्री है वो भी चुगलेबाज है। तब आप लोगों को भरोसा नहीं है सर? नहीं, सरकार पर भरोसा है ना, अगर सरकार पर भरोसा होता तो आज मुझे नहीं पूरे देश में देख ले कितना आकार मच रहा है। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, 68,000 वैकेंसी आई थी और 400 रुपये के हिसाब से कम 50 लाख 55 लाख फार्म भरे थे, 2 करोड़ कट गया सरकार। अगर वन नेशन इलेक्शन की बात करते हैं ये लोग तो 2029 में क्यों ले जा रहे हैं? उससे पहले और भी राज्यों के चुनाव हैं, उसमें ख़त्म कर दिए, 27 में ख़त्म करिए। यूपी के चुनाव हैं, साथ में कराइए, लोकसभा को भंग करके पीछे लाइए। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर आखिरी मोहर लग चुकी है और देश में अब कुछ ही दिनों बाद वन नेशन वन इलेक्शन नियम लागू हो जाएगा, यानी एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होंगे, मतदान होगा। इस पर बातचीत करेंगे आज हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता। उनसे जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी भारत की केंद्र सरकार ने जो लागू करने जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले देखिए आपके पास आएंगे, क्या कुछ कहेंगे अब वन नेशन वन इलेक्शन का को लेकर के सरकार ने अब प्रस्ताव पारित कर दिया? सबसे पहले तो सभी क्रांति देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम सचिन देव है, मैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आज़ाद समाज पार्टी सहारनपुर। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन की जो यहाँ पर सरकार बात कर रही है, अगर आप देखने का काम करोगे तो देखिए यहाँ पर जो सरकार इससे पहले यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात कही थी कि हम 2 स्टेट में जो है एक साथ चुनाव कराने में जो है सक्षम नहीं है। जब ये लोग 2 स्टेट में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो बताइए ये सरकार जो है ये पूरे 28 स्टेट यहाँ पर जो है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें कैसे चुनाव कराने का काम करेंगे। देखिए, ये बेरोजगारी पर तो बात नहीं करते, ना किसी वैसे मुद्दे पर बात करते, महंगाई बढ़ रही है इतनी, उन पर बात नहीं करते। अब ये क्या है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। अगर इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन की का ही हम यहाँ पर प्रस्ताव पास करना था, 2014 में क्यों का पास करा। 2014 में तो इनके पास बढ़िया अच्छा खासा बहुमत था। इलेक्शन अगर बार बार इलेक्शन होते हैं उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ती है। जी, बिल्कुल बढ़ती है। देखो, क्योंकि देखो इलेक्शन में जो है खर्चा तो आता है, लेकिन समस्या ये है कि अब ये चीज़ अगर ये जिस समय करने आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय बात करने के लिए। अब ये क्या है, भटकाने का काम कर रहे हैं। अब इनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। इस किस तरह से देखते हैं फिर इस प्रक्रिया को? देखिए, ये प्रक्रिया जो है विफल है बिल्कुल। ये तो असंभव वाला काम है, ये बिल्कुल नहीं होने का। अगर चुनाव इन्हें करवाने हैं तो देखिए ये चीज़ तो इन्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब इस समय जो है मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। अब सरकार का कहना है अगर एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होगा तो जो खर्च बार बार होता है, आचार संहिता लगती है बार बार, विकास कार्य रुकते हैं, महंगाई बढ़ती है, देश का पैसा इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, सरकार का ये कहना है। देखिए, पैसा तो जब पूरे देश में चुनाव होगा तब भी खर्च होगा और इतनी ज़्यादा ईवीएम लगेंगे। 25 करोड़ ये कह रहे हैं कि दोबारा ईवीएम हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ईवीएम पे तो बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर पे बात करने की क्यों नहीं करते भाई? अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो यहाँ पर नौबत नहीं आने की वन नेशन वन इलेक्शन की। मतलब एक साथ देश में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखो मेरे ख्याल से तो देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ संभव ही नहीं है उसे संभव बनाने का काम क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर पूरे देश के अंदर एक बार में चुनाव होगा तो पूरे देश का माहौल ख़राब होगा। माहौल ख़राब क्यों होगा? क्योंकि जो देख रेख जो बूथों की जो देख रेख होगी उस पे कोई भी प्रत्याशी अपने बूथ पर केवल भाजपा ही ऐसी होगी जो जीत कर जाएगी। उसका कारण है क्योंकि उन लोगों को धांधलेबाजी का अद्भुत पता है कि मैं धांधलेबाजी कर सकते हैं और मैं पूरे देश में चुनाव करने का काम इसलिए कर रहे हैं कि उनका मेन उद्देश्य है धांधलेबाजी। अगर आज वर्तमान समय में देखा जाए, देखो सबसे बड़ी बात होती है मुद्दा। मुद्दा क्या होता है, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में गरीब और किसान होते हैं और वर्तमान में है भी। मगर मुझे बताइए कि वर्तमान सरकार जो आज केंद्र में बैठी है और राज्यसभा में बैठी है, उत्तर प्रदेश में भी है और पूरे भारत में भी है, क्या गरीब और किसान को कहाँ पर मुनाफा हुआ? लगातार गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर बन चुका।
जो वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला है लेकर सरकार आई है, उसमें राष्ट्रपति को भी एक प्रस्ताव दे दिया गया है और कहीं न कहीं देखा जाए तो फाइनल मोहर लग चुके हैं एक तरह से देखा कि 2029 में पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि क्या नहीं देखिए, मैंने पहले भी मैंने यह बात कही आपको कि अगर पूरे देश के अंदर एक बार में चुनाव कराया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होंगे, और जब भ्रमित होंगे तो लोगों के दिमाग डाइवर्ट होंगे, और डाइवर्ट होंगे तो सीधी सी बात है, ये तो सरकार का पहले से ही चल रहा है कि हाँ उनकी तो एक ही है, उन्होंने चलाई ईवीएम। ईवीएम से क्या होता है, ईवीएम से में लोग लगातार धांधलेबाजी करते हैं। अगर वाकई उन्हें पूरे देश के अंदर चुनाव कराना है एक बार में तो हम सहमत है, मगर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तब उनकी ईमानदारी का पता कई बड़े विकसित देश हैं उसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, इटली जैसे देश हैं, इंग्लैंड जैसे देश है जहाँ पर एक बार में इलेक्शन होता है, वहाँ पर भी यही नियम नहीं, लागू देखिए है। मैं तो भारत में क्यों नहीं? जी नहीं, देखो सुनिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है, वहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो भी मजबूत है, मगर भारत का प्रोटोकॉल मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ के तो जो प्रधानमंत्री है वो भी चुगलेबाज है, वे भी सही तरीके से जो है ना, वे भी सही तरीके से जनता पर ध्यान ही नहीं है उनका। आज देख लीजिए पूरे देश के अंदर जो आज हमारे पढ़े लिखे युवा है वे बेरोजगार फिर रहे हैं। आज का अगर पूरे देश के अंदर किसी को सरकार के अंदर कहीं फायदा है तो वो केवल बिजनेसमैन को है, गरीब किसान का मेरा ये सिर्फ जो है ना बेचारे फिर रहे हैं, इनके बच्चे बेरोजगार है। तो मेरा मानना यही है कि अगर पूरे देश के अंदर ये चुनाव कराना चाहते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि ईवीएम मशीन से नहीं। ईवीएम मशीन से क्यों नहीं? क्योंकि इस बार देख रहे हैं कि अगर आपके आज़ाद समाज पार्टी की पहली बार सांसद का चुनाव लड़े और जीत गए। देखिए ये तो मैं नगीना की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही वहाँ की बात, धांधली तो तब भी हो सकती नहीं है। सुनिए, जो क्षेत्र बहुमूल्य क्षेत्र जो है एससी और मुस्लिम जो बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर वोट है, नहीं, भाई आरक्षित सीट है वहाँ दूसरे कैंडिडेट थे वो जिसका- भी ऐसे ही थे। जब पूरे मन ये भी कहेगा अगर वो एक सीट पे चुनाव होता, वो एक सीट पे चुनाव होता, हम लोग एक सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, हमारा पूरे विशेष ध्यान उस सीट पे ही था। जब हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ पे मैं मानता हूँ पक्का 100% धांधलेबाजी होगी। मतलब आप लोगों को भरोसा नहीं है सरकार? नहीं, सरकार पर भरोसा है ना, का सरकार पर भरोसा होता तो आज मुझे नहीं पूरे देश में देख ले कितना आकार मच रहा है आरक्षण को मतलब आप लेकर। क्या कहोगे, सरकार पे भरोसा नहीं है क्या? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। देखो सरकार की तो है, सरकार ही ऐसी है कि सबको पता है युवा पीढ़ी को। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, 68,000 वैकेंसी आई थी, और 400 रुपये के हिसाब से कम 50 लाख 55 लाख फार्म भरे थे, 2 करोड़ इकट्ठा किया सरकार ने। पेपर से पहले लीक हो जाता है यहाँ पर। सरकार तो पता है आप कैसी सरकार है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? देखो उसमें जो वन नेशनल वन इलेक्शन की हम जो बात करेंगे, जो ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर एक इलेक्शन करेंगे। मेन मकसद यह है कि तुम करो, अगर एक तो ये जातिवाद खत्म करो, एक जाति लाओ, और दूसरी बात हर घर में एक एक लोग को एक परिवार से गवर्नमेंट जॉब दो। तीसरी बात, ये जो गरीब लोग हैं, गरीब तो गरीब होता जा रहे हैं सरकार में, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सरकार सिर्फ बिजनेसमैनों की सरकार है, अंडानी जैसों की सरकार है ये। बताओ वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गरीब आदमी एक 20,000 रुपये का लोन ले लेता है ना, पुलिस वाले कोर्ट के द्वारा उनको अगर दबिश देते हैं। बताओ इनके बड़े बड़े लोग अगर कौन किसके यहाँ दबिश दे रहे हैं। सरकार तो पहले भी रही है, कांग्रेस की सरकार ने लगभग सबसे ज़्यादा समय में देश के अंदर शासन चलाया है। बीजेपी का तो बहुत कम समय रहा है। अब आने वाला समय नई पार्टियों का है, आम आदमी पार्टी हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे उसमें और क्षेत्रीय दल हो जो दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव उन दलों को पर हो पाएगा। देखो इसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से फाइनल होता है तो हमारी पार्टी इसमें आंदोलन भी करेगी। हम और पार्टी के तो कुछ कह नहीं सकते, हम अपनी पार्टी में, क्योंकि हम अपनी पार्टी के साथ है, अपने संगठन के साथ है, हम और के लिए नहीं कह सकते। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर का आदेश आता है तो हम भारत करने को ऐलान जो बड़े भाई चंद्रशेखर ने किया, तो हम सहारनपुर क्या पूरे भारत के अंदर बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये नहीं होने देने के। क्योंकि जब वो करना है ना पूरे भारत के अंदर, जब खर्चा कहते हैं खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा जब नहीं होता जब पेपर लीक हो जाता है। बताओ मुझे, एससी की पहले स्कॉलरशिप स्टेट की भर्ती में हमारी फ्री होती थी, आज जनरल कैटेगरी की भी 400, हमारी भी 400, तो हमें क्या फायदा हुआ सरकार से? बताओ इस चीज़ जी, का। आप क्या कहोगे? 400 रुपये अब जो शुल्क होता है फार्म भरने का, देखो ये आज भी जो समाज है
एससी समाज है, कोई भी अन्य छोटे समाज के जो जाति के लोग हैं, वो आज भी इतना सक्षम नहीं हुआ। बाबा साहब के जो आरक्षण के बल पे ये आज थोड़े जागरूक हुए हैं, मगर ये अभी भी सक्षम नहीं हो पाए फीस देने के लिए। आज भी इनके परिवार के जो है 5 अगर परिवार में सदस्य हैं तो एक बच्चे को ही पढ़ाने में इनको पसीना आ जाता है। और अभी रही आपने जो सवाल किया था चुनाव का सवाल ये है कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर एक चुनाव होता है तो ये सारी की सारी पार्टियां छोटी चुनाव की रद्द हो जाएंगी, सिर्फ नेशनल पार्टियां ही चुनाव लड़ पाएंगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इन 2-3 पार्टियों को ही होगा। और जो आज ये सरकार डर रही है कि ये छोटे छोटे गठबंधनों से अपने ये विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं इकट्ठा गठबंधन होने की वजह से, तो इनको ये डर है कि ये सब खत्म हो जाएगा और जो सिंबल पे चुनाव लड़े जा रहा है, फिर ये 2-3 पार्टियां होंगी जो जिनका चुनाव होगा। ये सब यानी कि राष्ट्र और एक चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। या दूसरे देशों में भी चल रहा है भाई, विकसित दूसरे देश देशों हैं में जहाँ चल रहा है, या तो संशोधन, क्योंकि हर चीज़ का एक संशोधन होता है, उसके लिए संशोधन के लिए या तो मान्यता इस चीज़ की दी जाए, जो छोटी छोटी नेशनल पार्टी अब बनाई जा रही हैं उनको भी मान्यता दी जाए कि आपका भी जो सिंबल होगा वो आप चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज़ को ये सब खत्म कर देंगे। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं, आपके और सांसद भी बने हैं, तो फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि भाई मैं सबसे पहले बड़े भाई चंद्रशेखर को इस जीत की बधाई देना चाहता हूँ और नगीना की जनता को भी। देखिए, जनता का एक विश्वास होता है और ये बीजेपी की सरकार है, ये जानती है किस सीट पे हमें किस तरह का वो रखना है। अगर ये वहाँ पे धांधलेबाजी में उनको हराते तो ये ईवीएम हर कीमत पे सही हो जाती कि लो भाई, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा है। इस बार पहले से कम सीटें आई हैं? हैं? तो अगर धांधली होती तो ज़्यादा भी सीट ले सकते देखिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आप भले अच्छा सही बात कह रहे हो कि सीट आई है, ये इस चीज़ में इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए इनको पता था हमें किस प्रकार से। दिल्ली में मैं जानता हूँ केजरीवाल का पूर्ण बहुमत की वो थी, मगर इन्होंने वहाँ पे केजरीवाल को बिल्कुल नील कर दिया जेल में डाल के। ऐसा नहीं है, ये बहुत माइंडेड लोग हैं और ये अपने आप को किस प्रकार से जानते हैं, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक मीडिया हर चीज़ इन्हीं के हाथ में है। हम लोगों के हाथ में तो एक बैलेट पेपर से अंगूठा लगा के हम वोट जिताने का अधिकार करते हैं, मगर ये किस प्रकार से इलेक्ट्रिक चीज़ से ये माइंड को बदलते हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। जी बिल्कुल, देखिए जो आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अगर देश में एक साथ इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हिंसा और बवाल जैसी घटनाएं हो सकते हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप भी युवा हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो है मजबूती से इस बहुजन समाज की बात को रख रहे हैं और इस देश में जो है जो आप चैनल चला रहे हैं, इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा सरकार ने उठाया है, ये सिर्फ एक वोटर को भ्रमित करने का एक मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए, जैसे बूथ में जाते हैं वोटर, एक जो पढ़ा लिखा वोटर होता है वो एक प्रधानी का चुनाव हो या विधायक का चुनाव, उस ईवीएम में बटन दबाने में भी हिचकिचाता है कहीं ना कहीं। जो अनपढ़ लोग हैं वो 4-4 मशीनें आप रखेंगे, विधायक भी उसी से चुनेंगे और जो है सांसद भी उसी से चुनेंगे, निकाय चुनाव भी इसी से होंगे, प्रधानी का चुनाव भी इसी से होगा, कैसे मैनेज होगा? तो ये सब भ्रमित करने वाली वो बात है। सरकार की सरदर्दी रहेगी। सरदर्दी तो सरकार की है, लेकिन वोटर तो भ्रमित होगा। वोटर अगर भ्रमित होगा तो इन लोगों को फायदा होगा जो बड़ी पार्टियां हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि छोटी पार्टियों को इसमें खत्म करने का जो है काम किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वन नेशन इलेक्शन की बात करते हैं ये लोग, तो 2029 में क्यों ले जा रहे हैं इसे? उससे पहले और भी राज्यों के चुनाव हैं, उसमें खत्म कर दिए, 27 में खत्म करिए। यूपी के चुनाव हैं, साथ में कराइए, लोकसभा को भंग करके पीछे लाइए। अब अपना फायदा देख रहे हैं उसमें सरकार अपना बिल्कुल, केंद्र सरकार अपना फायदा देख रही। अपने तो 5 साल पूरे ले रही, दूसरों के 5 साल दूसरे सरकारों हाँ, दूसरों की सरकारों के कम कर रही। तो ये कहीं ना कहीं देखो मुद्दा भटकाने का है। और जो है देशवासियों को, जो लोग इसमें जो है विरोध में होंगे, हम लोग, अगर हमारी पार्टी का विरोध हुआ तो हम लोग इसमें पुरजोर से विरोध करेंगे। तो देखिए, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, वो इसका विरोध करते हैं तो तमाम लोग ये भी विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि जो सरकार है वो अपने फ़ायदे के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का नियम लागू करने जा रही है।
वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।